प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं वेक्टर क्लास 11 के लिए, विषय है फिजिक्स। चैप्टर 4 का बेटे पार्ट है वेक्टर। ये चल रहा था अपना, पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले 2 लेक्चर में हम बात कर चुके हैं वेक्टर होता क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्लियर है। टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। जो भी ये लेक्चर देख रहा है, इससे पहले जिसने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो दोनों लेक्चर कवर करे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे क्लास 11 फिजिक्स। तो पहले दोनों लेक्चर वेक्टर के कवर करे, उसके बाद ही यहाँ पे आए, क्लियर है बात। तो आज हम बात करने वाले थे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो आपके पास कोई वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर है। कितना है, ए वेक्टर, ठीक है। अब स्केलर क्या है, जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 सारे क्या है, स्केलर ही तो है। अब इस वेक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर से। मान लो मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो ये हो गया वेक्टर ए का डबल हो गया। कितना होगा, वेक्टर ए का डबल। आपको क्या करना है, जो डबल करने के बाद आपको क्या करना है, इस जो वेक्टर ए था इसका मैग्नीट्यूड डबल कर देना है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है। 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 गुना हो जाता, 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 गुना हो जाता। जितने से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को, वो वेक्टर की लेंथ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्लियर है बात। ये हो गया बेटे 2a वेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी मेरे हिसाब से। 3 से करते तो बेटे 3 गुना हो जाता है, इसकी लेंथ का 3 गुना हो जाता। डायरेक्शन सेम रखनी है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, क्लियर है। ये तो बेटे बात कर ली हमने मल्टीप्लिकेशन की। अब बात करते हैं डिवीजन की। ये वेक्टर ए है बेटे, इसको डिवाइड करना है बेटे, 2 से डिवाइड करना है। तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर को बेटे 1/2 करना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है ए वेक्टर को। तो क्या होगा, वेक्टर ए को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा बेटे। ये जितना मैग्नीट्यूड था इसका आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटे, ये हाफ हो गया। कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर a/2, क्लियर है। डायरेक्शन वही रखनी है। 3 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाता, 1/3 हो जाता इस वेक्टर का। बोलो, अगर 9 मीटर की ये लेंथ है और 1/3 आप कर रहे तो कितना हो जाता, 3 मीटर हो जाता लेंथ ही। कोई दिक्कत बेटे, जितना आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतना मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा उतने गुना, और जितना आप क्या कर रहे हैं, जितने नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो उतने टाइम बेटे उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो बेटे कितना, ए वेक्टर को 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो कितना हो गया, हाफ हो गया मैग्नीट्यूड, इसका हाफ हो गया। कोई दिक्कत, ये बेटे डिवीजन हमने कर ली। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। केवल मैग्नीट्यूड में चेंज लाना है, डायरेक्शन सेम रखनी है। कोई दिक्कत, चले बेटे आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटे। अब क्या करना है बेटे, कंपोनेंट में स्प्लिट करना है। कंपोनेंट में स्प्लिट करना है वेक्टर को। तो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स क्या बोलेंगे बेटे, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट्स। वेक्टर को कंपोनेंट में स्प्लिट करना है। कैसे, मान लो बेटे प्यारे बच्चों सुन लो, ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए, क्लियर है बात। ये वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस वेक्टर को कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। स्प्लिटिंग या रिजोल्व एक ही बात है। स्प्लिटिंग लिख दो या रिजोल्व लिख दो, रिजोल्विंग ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट फॉर्म, या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। अब 2 कंपोनेंट होंगे बेटे इस प्लेन के अंदर। ये एक प्लेन है, 2 कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक कौन सा कंपोनेंट बेटे, एक वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, क्लियर है बात। तो बेटे इसको यहां मैं बोल देता हूं, ये O पॉइंट है, ये यहां पे बोल देता हूं मैं, ये P पॉइंट है, और ये Q पॉइंट है, और ये R पॉइंट है, ठीक है बेटे। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वेक्टर का, ये बेटे होगा
एक्स कंपोनेंट, क्योंकि इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मानते हैं, वैसे तो कोई भी मान लो, लेकिन हम जो जनरल जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बेटे एक्स ही मानते हैं इसको बेटे ए वाई बोल देंगे। इस कंपोनेंट को ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, कोई दिक्कत। अब बेटे ये वाला जो वेक्टर है इसको शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूं ना बेटे, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, ए वाई वेक्टर के इक्वल। इस वेक्टर को मैंने क्या किया, यहां शिफ्ट कर दिया बेटे, कंपोनेंट में रिजोल्व किया है, ये एक्स कंपोनेंट है वेक्टर का, ये वाई कंपोनेंट, कोई दिक्कत, ये एंगल थीटा है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें बात आगे करें, तो लिख देता हूं मैं ए एक्स वेक्टर जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस है। ए वाई क्या है बेटे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, क्या है बेटे, अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान देना प्यारे बच्चों बात पे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो रट्टा नहीं मारना आपने बिल्कुल भी। ए एक्स वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर जो होता है दो चीजों से मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब बेटे ए एक्स वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर मोड में नहीं लिखना तो ये वेक्टर हटा के ऐसे लिख सकते हैं। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। डायरेक्शन क्या है बेटे, ए एक्स वेक्टर की अलोंग एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को हम आई कैप से डिनोट करते हैं बेटे, किससे, आई कैप से। एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है आई कैप से। तो ध्यान देना, ये ए एक्स वेक्टर को मैंने लिखा, ये एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये ए एक्स वेक्टर की डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिख दी मैंने। ऐसे बेटे ए वाई वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ए वाई का वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बेटे जे कैप है, उधर बेटे डायरेक्शन कौन सी है, जे कैप है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे यहां तक। चले आगे बात करें, बोलो, ठीक है। तो बेटे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी पढ़ा था बेटे पिछली क्लास में, हमने क्या पढ़ा था बेटे, हमने पिछली क्लास में कि ए वेक्टर ये है, ये बेटे बी वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर, और ये क्या होता था बेटे रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर को हम क्या लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे लिखते थे। वही तो चीज है बेटे, ये ए एक्स वेक्टर है, ये ए वाई वेक्टर है, और बेटे इनका रिजल्टेंट किधर है, ये वाला ए वेक्टर इनका रिजल्टेंट है। तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे यहां तक। चले आगे, और ए एक्स वेक्टर को बेटे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू आई कैप, ये ए वाई इंटू जे कैप, ए वाई की जगह ए वाई वेक्टर की जगह ए वाई इंटू जे कैप लिख दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चले आगे, तो ध्यान देना बात पे। अब ए एक्स निकाल लेते हैं, ए एक्स कितना होगा बेटे, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। ये बेटे मान लो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये कुछ वैल्यू एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आप क्या लिखते थे बेटे, कोस थीटा को क्या लिखते थे, बेस अपॉन, बोलो, हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आप लिखते थे। तो बेटे अगर हम बात करें यहां पे, तो कोस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कौन सा बेटे, ये, और बेस का मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स है, बेस की लेंथ कितनी है बेटे, ए एक्स है। हाइपोटेन्यूस कौन सा बेटे, ये, और इसकी लेंथ कितनी बेटे, ए है। बोलो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से तो लिखेंगे, ये तो ए वेक्टर को डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड कितना बेटे ए वेक्टर का, ए है। या फिर ऐसे लिख दो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, या फिर बेटे ए से लिख दो, तो वही हमने ए से लिखा है यहां पे। तो बेटे ए एक्स कितना हो गया, यहां से ए एक्स हो गया, ए उधर जाएगा मल्टीप्लाई में ए कोस थीटा, ए एक्स कितना हो गया, ए कोस थीटा। अब बेटे बात करते हैं ए वाई की, तो साइन थीटा क्या होता है बेटे, साइन थीटा क्या लिखा था हमने 10th क्लास में पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा जब लिखेंगे परपेंडिकुलर कौन सा बेटे, ए वाई वेक्टर, तो ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वाई है, तो ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूस का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। तो बेटे हम लिख सकते हैं ए वाई को कितना लिखेंगे, ए साइन थीटा, कितना लिखेंगे, ए साइन थीटा, कोई दिक्कत। तो बेटे रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, ए वेक्टर को हमने लिखा ए एक्स की जगह बेटे कितना, ए कोस थीटा, कितना, ए कोस थीटा आई कैप। ए वाई की जगह बेटे कितना लिखेंगे, ए साइन थीटा, ए वाई की जगह ए साइन थीटा जे कैप। ये आ गया बेटे आपका
कंपोनेंट में आपने रिजोल्व कर दिया, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। किसी कोई दिक्कत बेटे यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसको भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलो बेटे आगे चलते हैं। क्लियर है? ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया बेटे हमने। ये कंपोनेंट कौन सा बेटे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट है। जे के अलोंग बेटे कौन सा होता है? वर्टिकल, और आई के अलोंग कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया हमने। किसको? वेक्टर को। रिजोल्व करना या स्प्लिटिंग करना एक ही बात होती है। चलें आगे, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी पे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर ली जाती बेटे इस पे। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, प्रॉब्लम नंबर जो भी है नंबर डाल लेना, जो पीछे देख लेना कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम नंबर डाल लेना। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड on an inclined plane, making an angle 30 degree with the horizontal, ठीक है। आगे पूछा क्या है? रिजोल्व या स्प्लिट इट्स वेट along the inclined plane and perpendicular, ये बेटे perpendicular लिखा, perpendicular to inclined plane, उसने बोला है g की वैल्यू, यहां लिखा उसने क्वेश्चन में टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे वैल्यू बेटे 9.8 लिखते हैं, उसने बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 ही यूज करनी है आपको। तो क्वेश्चन समझ में आया? एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटे। क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन, उस पर 2 kg का एक मास ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और जो इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको कंपोनेंट में रिजोल्व करना है बेटे। किसको? वेट को, उस बॉडी के। तो बेटे क्वेश्चन नोट हो गया तो हम इसको इरेज कर देते हैं, चिपका लिया होगा इतनी देर में तो क्वेश्चन आपने। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? एक इंक्लाइंड प्लेन है, बना दिया बेटे इंक्लाइंड प्लेन। एक बॉडी रखिए, थोड़ा इसको बड़ा सा बना लो ताकि कंपोनेंट में इजीली रिजोल्व कर पाए इसको, ठीक है बेटे। यहां पे बेटे एक ब्लॉक रखा है, एक बॉडी रखी है 2 kg मास की। कितने kg मास की? 2 kg मास की। क्लियर है बेटे बात? ये एंगल 30 डिग्री बोला, ये एंगल कितना बोला है? 30 डिग्री। ध्यान देना बात पे। ये बेटे इसका वेट किधर होगा? वेट तो बेटे अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, बिल्कुल डाउनवर्ड होता है। तो बेटे मैंने लिखा वेट इसका mg होता है बेटे। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का वेट क्या होता है बेटे? mg होता है अर्थ सरफेस पे, mg से लिखते हैं हम, ठीक है बेटे। उसने बोला इसके वेट को कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। कौन कौन से 2 कंपोनेंट में? एक कंपोनेंट तो बेटे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, कौन सा बेटे? ये वाला एक कंपोनेंट हो गया, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा बोला है? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन ये है, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया बेटे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटे ये वाला एंगल कितना होगा? ध्यान देना बेटे, मैं यहां पे समझा रहा हूं। ये बच्चों का डाउट होता है, सर ये 30 डिग्री कैसे लिखा आपने, ठीक है, ये 30 डिग्री कैसे लिखा? ध्यान देना बेटे बात पे। ये ऐसा कुछ है, ये 30 डिग्री है, और ये ऐसा कुछ है बेटे, ऐसा कुछ है ना, ये बना दिया मैंने वहां। ये 30 है, ये 90 है, परपेंडिकुलर 90, 30 90 120, तो ये कितना बच गया बेटे? 60। ये 60 है तो ये कितना है? 30, क्योंकि ये भी तो बेटे परपेंडिकुलर है पूरा। ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है इस पे। ये 60 तो कितना बच गया? 30। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात, ये 30 डिग्री कैसे हुआ। तो बेटे ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। कोस थीटा क्या होता है बेटे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सबको पता है बेटे, कोई दिक्कत? बेटे अगर ये एंगल है
इस mg ने इसके साथ 30 डिग्री बनाया तो ये क्या हो जाएगा, बेस है। एंगल हमेशा बेटे किसके साथ लेंगे, बेस के साथ, तो ये क्या है बेटे, बेस। और बेस है तो बेस वाला कंपोनेंट कौन सा होता है बेटे, कोस थीटा। बेस वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कोस थीटा। बोलो, तो बी को क्या लिख सकते हैं हम, एच कोस थीटा, एच कोस थीटा। एच कितना बेटे, हाइपोटेनस कितना है, mg है, तो बेटे कितना लिखा, mg, और कोस थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई। कोस थीटा b बाय एच होता है, तो b बेटे जिसके साथ एंगल है वो बेस है। ये क्या हो गया, बेस या हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, mg कोस थीटा, कितना, h कोस थीटा, h हाइपोटेनस, यहाँ पे h कितना बेटा, mg कोस थीटा, कोस 30 डिग्री। ठीक है। और परपेंडिकुलर, ये अगर बेस है तो ये बेटे परपेंडिकुलर हो जाएगा इस बेस पे। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है बेटे, h साइन थीटा, कितना होता है, h साइन थीटा। h कितना है बेटे, mg, तो h mg साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत यहां तक। तो बेटे दोनों कंपोनेंट आ गए, mg साइन 30 वेट का बेटे, ये कंपोनेंट भी आ गया जो कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग था, और दूसरा कंपोनेंट जो कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर था। तो अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन क्या लिखेंगे बेटे, mg साइन 30, m की वैल्यू 2 दी है बेटे, g की वैल्यू 10 बोली क्वेश्चन में कि 10 रखनी है, साइन 30 1/2 होता है, तो कितना आया बेटे, 10 न्यूटन। कितना आया, 10 न्यूटन। वेट भी तो एक फोर्स ही है, 10 न्यूटन। और अलोंग, सॉरी, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, दूसरा कंपोनेंट क्या था, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन था। तो बेटे कितना है, mg cos 30 है, कितना बेटे, mg cos 30 डिग्री है। m2 है, g10 है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, √3/2, कितनी होती है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बेटे, 10 √3 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। जिसको अभी भी नहीं आई उसको कभी नहीं आएगी बेटे, ध्यान देना बात पे। नहीं आ रहा तो दोबारा रिपीट करो बेटे, वीडियो को पीछे करो और देखो इसको ध्यान से, रोक रोक के स्किप कर सॉरी इसको पॉज कर करके बेटे लिख लिख के देखो इसको कैसे सर ने किया। फिर भी डाउट है किसी को तो बेटे फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर है, चले आगे। बेटे अगला जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स when they are in component form, when they are in components form, component form। बेटे दो वेक्टर का एडिशन जब वो कंपोनेंट फॉर्म में होते हैं तो बेटे इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो बेटे ए वेक्टर है, ए वेक्टर वो दिया बेटे 3i कैप माइनस 2j कैप, ये कंपोनेंट की फॉर्म में था बेटे, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट j। दूसरा वेक्टर दिया है -2j कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो बेटे वेक्टर इनका रिजल्टेंट जो होगा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग बेटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब दोनों को ऐड करेंगे बेटे हमेशा आई कंपोनेंट में आई ऐड होगा, आई कंपोनेंट में आई ऐड होगा और जे कंपोनेंट में जे ऐड होगा। तो मैं लिखूंगा बेटे कैसे, आई कंपोनेंट क्या है बेटे ए वेक्टर का 3 ऐड करना है कौन सा, बी वेक्टर का आई कंपोनेंट कौन सा बेटे -2 और बाहर लगाना बेटे आई कैप, क्या बेटे आई कैप प्लस। अब बेटे जे कंपोनेंट में जे कंपोनेंट ऐड होगा तो करो बेटे -2 प्लस क्या करना है बेटे +3 ये जे कैप। ये कितना होगा बेटे प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1, तो 1 आई कैप 1 लिखेंगे नहीं तो सीधा आई कैप लिख देंगे। कितना बेटे आई कैप प्लस 3 में से 2 गया बेटे कितना 1, तो कितना बेटे जे कैप। ये क्या आ गया बेटे आंसर आ गया आपका, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं तो इस तरीके से ऐड करेंगे, आई कैप में आई कैप वाला कंपोनेंट, जे कैप में जे वाला। अगर तीसरा भी होता बेटे 3D की बात होती तो जेड डायरेक्शन वाला भी होता, के कैप भी होता तो के कैप में के कैप ऐड कर देते। कोई दिक्कत यहां तक, चले आगे। तो बेटे आज बस इतना ही करेंगे, आज बस इतना ही करेंगे। ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स व्हेन दे आर इन कंपोनेंट फॉर्म। बेटे अगला जो टॉपिक अपना रहता है वो रहता है
प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्या बेटे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है बेटे दो तरीके का होता है, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है बेटे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा सा बेटे इंट्रो दे देता हूं, बेटे ध्यान से सुनना बात। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बेटे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब ए और बी वेक्टर का प्रोडक्ट है। और कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। क्या बेटे, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट और दूसरा बेटे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बेटे ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है बेटे, डॉट प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन ये है, क्रॉस प्रोडक्ट की है। बेटे अगली क्लास में हम बात करेंगे दोनों की, कि डॉट प्रोडक्ट में क्या रिजल्ट आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रिजल्ट आता है। तो बेटे जितना भी अभी तक हुआ है 3 लेक्चर में, ये कवर करके ही अगली क्लास अटेंड करना है। लास्ट एक लेक्चर और है बेटे, अगली क्लास में खत्म कर देंगे वेक्टर्स को। क्लियर है। फिर हम फिजिक्स का बेटे पहले यूनिट से शुरू करेंगे। पहली यूनिट जो पहला जो चैप्टर है बेटे बेसिक कंसेप्ट है, वो तो सिंपल सा है, जो यूनिट डायमेंशन वाला। बेटे यूनिट डायमेंशन से हम शुरू करेंगे, यूनिट डायमेंशन। उसके बाद बेटे एरर्स, उसके बाद बेटे फिर मोशन शुरू करेंगे बेटे, मोशन इन 1D, मोशन इन ए प्लेन। क्लियर है बेटे बात। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे न्यूटन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो बेटे ये वेक्टर जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है बेटे, चैप्टर नंबर 4 में गिवन एनसीईआरटी में बुक में। तो बेटे ये मैंने इसलिए कराया आपको पहले चैप्टर से इसलिए हमने नहीं किया शुरू, क्योंकि बेटे वहां स्केलर वेक्टर बार बार आपको स्केलर दिखेगा, बार बार वेक्टर। तो आप पूछते रहेंगे सर ये स्केलर क्या है, ये वेक्टर क्या है। बोलेंगे आप स्केलर क्या है, ये वेक्टर क्या है। तो बेटे इसलिए मैंने आपको डाउट ना हो, आपके डाउट्स ना आए, इसलिए मैंने वेक्टर पहले कराया बेटे। अब वेक्टर हो गया, अब काम खत्म। स्केलर वेक्टर जहां दिखेगा, क्योंकि बेटे दो ही चीजें दिखनी है फिजिक्स में, स्केलर या वेक्टर। ठीक है। अब बेटे हम सिलेबस जो है अपना फिजिक्स का शुरुआत से करेंगे। यहां तक एक लेक्चर और रहता है बेटे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर से। क्लियर है बेटे। तो आज के लिए इतना बहुत है।